हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे हम लोग डेली 2 आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं एंड संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में आज ये हमारा 24th सेशन है। देखिए, 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हैं। नंबर 1, प्रेप आईएएस ने 2 नए पेड कोर्सेज लॉन्च किए हैं, लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव ऐसे राइटिंग। बहुत ही यूनिकली इनको डिजाइन किया गया है। इनमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे, डिटेल्ड फीडबैक एंड कॉपी इवैल्यूएशन होगा, रियल एग्जाम लाइक सिचुएशन में आपको आंसर्स की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं इन कोर्सेज को ज्वाइन करना तो आप हमारे चैनल पे जाके इनका लॉन्च वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करना न भूलें। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारे ऐसे सेशंस हो रहे हैं या फिर जो राइटिंग सेशंस हो रहे हैं, आंसर राइटिंग सेशंस, तो इनमें जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इनको आप सबमिट कर सकते हैं पीयर इवैल्यूएशन के लिए। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं पीयर इवैल्यूएशन के लिए और इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज को लेके कि क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। तो ये हमारा ऐसे का टॉपिक है, जलवायु परिवर्तन वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। तो देखिए, ऐसे की सबसे बड़ी डिमांड क्या होती है कि आप उसको समझो कि उसमें पूछा क्या गया है। उसके बाद डिफरेंट डायमेंशंस को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि जितना अच्छे से आप एग्जामिन कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा डायमेंशंस आप ऐसे में लिख सकते हैं और फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में हर ऐसे के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक ऐसे को लिखने के लिए 60 मिनट्स काफ़ी होते हैं। तो फिर आपको ये 30 एक्स्ट्रा मिनट्स क्यों मिलते हैं? पहले इसको समझिए। देखिए, जो 30 मिनट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वही डिसाइड करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ये जो 30 मिनट्स हैं इसमें आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, आपको एग्जामिन करना होता है, आपको एनालाइज करना होता है कि मेरे ऐसे का इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, कौन कौन सी डिफरेंट डायमेंशन मेरे ऐसे में आएंगी, क्या मेरे ऐसे का स्ट्रक्चर होगा, कौन से फैक्ट, कौन सी रिपोर्ट्स मेरे ऐसे में आएंगी। तो ये जितना भी एनालिसिस वाला पार्ट होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला पार्ट होता है, ये आपको इस 30 मिनट में करना होता है और इसके लिए आपको रफ पेजेस भी मिलते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है? जैसे ही आपको ऐसे टॉपिक आपने चूज कर लिया, उसके बाद 30 मिनट्स, आधे घंटे उस पर केवल सोचिए कि किस तरह से आप डिफरेंट डायमेंशंस को लिखेंगे, उनमें क्या कनेक्शन होगा, क्या करंट अफेयर उसमें डालेंगे, कौन से एग्जाम्पल्स रहेंगे, कौन सी केस स्टडी रहेगी, कौन से कोटेशंस होंगे। ये सारा काम होता है 30 मिनट्स में। और एक बार जब आपका पूरा स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद आपको केवल ऐसे को अटेम्प्ट करना है, लिखना है उसको, क्योंकि आधा काम तो आपका पहले ही हो गया। अब केवल आपको उसको लिखना है और उसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक ऐसे को अटेम्प्ट करने का तरीका। और मैं फिर से बता दूं, जितने अच्छे से आप इस 30 मिनट को यूटिलाइज करेंगे, जितने अच्छे से आप इस 30 मिनट को यूटिलाइज करेंगे, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको ऐसे में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आपको सही से यूज करना चाहिए। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। क्या है कि भाई क्लाइमेट चेंज है और ये मेजर थ्रेट है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। तो स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है, उसकी वजह से कुछ चीज़ होती होंगी और उससे ग्लोबल सिक्योरिटी
थ्रेटन हो रही है, ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है, ये ऐसे का टॉपिक है। अब देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा एग्जामिन करोगे कि भाई क्या डिफरेंट पार्ट्स होने चाहिए, तो वो काम कर लेते हैं, क्योंकि मेन काम मेरा तो वही है कि मैं आपको डिफरेंट डायमेंशंस बता दूं, उसके बाद कंटेंट तो आप लोग लिख ही लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे में क्या होता है कि आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो आप यहाँ पर भी करेंगे। देखो यहाँ पे बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से थ्रेट है ग्लोबल सिक्योरिटी को। तो मीन्स क्लाइमेट चेंज कुछ चीज होती है, तो उसको एक्सप्लेन कर दो कि भाई क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, उससे होता क्या है भाई, क्यों ये ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये तो समझाना पड़ेगा ना। तो भाई क्लाइमेट चेंज उससे क्या चीज हो रही है, जैसे मान लो उससे वाटर स्केर्सिटी हो रही है, उससे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो ये बताना होगा। और किस तरह से, और ये किस तरह से ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न बनता है, फिर ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए हर पैराग्राफ में एक लिंक होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, उसके बाद बता दो क्लाइमेट चेंज क्या है, क्या उसके इफेक्ट हैं, और उससे किस तरह से ग्लोबल सिक्योरिटी रिलेटेड है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। अब बता दो कि किस तरह से ये थ्रेट है, किस तरह से थ्रेट है, तो ये जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है वो आपको बतानी होगी। क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्या इंपैक्ट होगा ये बता दो। देन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, वो आप बता सकते हो, बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे वो बता सकते हो, तो किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट प्रमोट होगा इसको बता दो, ठीक है। देन एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या क्लाइमेट चेंज एक वॉर में तब्दील हो जाएगा क्या, बेसिकली वही मतलब है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट, क्या 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 युद्ध वगैरह होंगे क्या, तो ये डायमेंशन भी आपको यहां पे कवर करनी चाहिए, ठीक है। देन क्या सोल्यूशन है, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या करना चाहिए वो बता दो, अभी तक क्या कुछ केस स्टडी है, क्या कोई अच्छा काम हुआ है क्या, वो बता दो, एंड उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जैसे कि एक बार फिर से बताता हूं, इंट्रोड्यूस कर दो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उससे क्या चीज देखने को मिलती है, क्या इफेक्ट उसका होता है, और उनसे किस तरह से ग्लोबल सिक्योरिटी रिलेटेड है, किस तरह से वो उसके वो जो सारे फैक्टर्स हैं वो थ्रेटन कर रहे हैं ग्लोबल सिक्योरिटी को, ये बता दो। क्या इंपैक्ट होगा वो बता दो। क्या डिफरेंट वेज में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं वो मेंशन कर दो, ठीक है। क्या वॉर की सिचुएशन है, क्या वॉर होगी सही क्या, वो बता दो, ठीक है। फिर बता दो सॉल्यूशंस क्या है, क्या कोई केस स्टडी है क्या, उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी डायमेंशन जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सबका अपना अलग तरीका होता है ऐसे को इंटरप्रेट करने का और उसको लिखने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो बता दिया वही एकदम सही तरीका है, आपने भी लिखा होगा तो हो सकता है वो भी सही हो, बट बेसिकली ये डायमेंशंस आनी चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारी डायमेंशंस को देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या पॉइंट आपको लिखने हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे टॉपिक क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ग्लोबल इश्यूज हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। देखो ग्लोबल इशू में सिक्योरिटी थ्रेट्स आना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आप यहाँ पे कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दो जो इससे रिलेटेड है, और वो आपके सामने है। सूडान का दारफुर, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, 2003 से चल रहा है, ठीक है। और इसको फर्स्ट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी जो ऑब्जर्वर्स हैं वो कहते हैं कि ये फर्स्ट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्लिक्ट है। देखो ऐसा क्यों, यहाँ पे दो कम्युनिटी हैं, एक तो है नोमैडिक अरब्स, ठीक है, नोमैडिक अरब्स, और दूसरे हैं यहाँ के ट्राइबल अफ्रीकन्स। तो इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, उसकी वजह है लैंड एंड ग्रेजिंग राइट्स, एक्सेस टू वाटर, ठीक है। इन सब की वजह से यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो देखिए एक्सेस टू वाटर, लैंड राइट्स, ग्रेजिंग राइट, बेसिकली इनका लिंक किससे, क्लाइमेट चेंज के साथ है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहां पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है फर्स्ट
क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पे आप यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून का जो कमेंट है वो भी लिख सकते हो, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो कि द डार्फर कॉन्फ्लिक्ट बिगन एज एन इकोलॉजिकल क्राइसिस, ठीक है, अराइजिंग एटलीस्ट इन पार्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो पूरी यहाँ पे एड्रेस हो रही है, क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे आराम से बता पा रहे हो। ये पार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद बता दो, इसके बाद देखिए आप यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं आफ्टर इंट्रोडक्शन कि आपके ऐसे में क्या डिफरेंट डायमेंशन है जो आप कवर करने वाले हो। इसका आइडिया आपको कहां से मिलेगा? देखो एनसीईआरटी में जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यह बताया जाता है कि उस चैप्टर में क्या डिफरेंट डायमेंशंस आपको समझाई गई हैं, उसका ओवरव्यू क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ओवरव्यू ही लिखना है, जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो आपको यहाँ पे बता देनी चाहिए। उसके बाद क्या है, पैराग्राफ को लिंक करने में दिक्कत नहीं आती है, और जो एग्जामिनर है उसको ये पता रहता है कि कौन सी डिफरेंट डायमेंशंस आपके ऐसे में आएंगी, ठीक है, ऐसा आप कर लो। अब बता दो कि भाई क्लाइमेट चेंज क्या होता है और उससे किस तरह और उसका क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो सारे पॉइंट लिख दो कि ग्लेशियर्स श्रिंक हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, जो रेनफॉल है वो काफ़ी इरेटिक हो रहे हैं, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, फ्लड्स ड्रॉट्स वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, इंटेंस हीट वेव्स, ठीक है, इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। एंड अल्टीमेटली जितने भी इकोसिस्टम है, भले वो कोस्टल इकोसिस्टम हो, ग्लेशियल इकोसिस्टम हो, सब पे इसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको आप बता दो कि इसके इफेक्ट क्या होंगे, ठीक है। अब इनको आपको रिलेट करना होगा किससे? इनको आपको रिलेट करना होगा ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट से, ठीक है। बट देखो यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना, अगर आपको अपने ऐसे को एनरिच करना है, ठीक है, तो क्या करो, जो पॉइंट्स आप बता रहे हो ना उनके सपोर्ट में कोई फैक्ट्स होने चाहिए। जैसे कि अगर सी लेवल राइज हो रहा है तो कितना हो रहा है, क्या कोई एस्टिमेट है क्या आपके पास? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है तो क्या कोई आपके पास उसका डाटा है क्या? तो हमेशा ध्यान रखना जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो तो उसको वैलिडेट करो किसी डेटा के साथ में। आप ये डेटा यहाँ से ले सकते हैं कि सी लेवल राइज इस एरिया में इतना देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है ना, जैसे हमने कहा कि ग्लेशियर जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, तो उसके लिए आप ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे आप ये वाला फैक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने जो पॉइंट्स हैं इनको वैलिडेट करना आना चाहिए, तभी तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हो गया ये क्लियर? अब देखो इसके बाद क्लाइमेट चेंज उसको रिलेट करो ग्लोबल सिक्योरिटी से, भाई किस तरह से ये ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली एक सर्वे हुआ था 2019 में, किसने किया था? इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी। इसमें इन्होंने क्या किया था, 56 सिक्योरिटी मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उनसे बेसिकली उनमें एक सर्वे किया गया था कि भाई क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा। तो उस सर्वे की जो रिपोर्ट थी वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें यह था कि 93% जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा था कि भाई क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स ऑन वाटर सिक्योरिटी, भाई क्लाइमेट चेंज होगा तो रिसोर्स स्केर्सिटी देखने को मिलेगी और उसमें वाटर स्केर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए वाटर सिक्योरिटी वुड प्रेजेंट सिग्निफिकेंट और हायर रिस्क टू ग्लोबल सिक्योरिटी बाय 2030। भाई पानी नहीं होगा, भाई फाइट किसके लिए होती है? रिसोर्सेज के लिए ही तो होती है। तो अगर किसी रीजन में कम रिसोर्सेज हैं, किसी में ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वाटर, फूड, ये तो हमारे असेंशियल चीज़ें हैं, ठीक है, इनके लिए तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट हो ही सकते हैं और उसी के लिए ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे कोट करनी होगी। तो आप इस रिपोर्ट से बता सकते हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेटन हो सकती है। इस पे आपने एक रिपोर्ट बता दी, ठीक है। तो हर जो आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हैं उसको आप वैलिडेट कर रहे हैं किसी रिपोर्ट से, किसी डेटा से, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इसको माना जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। वो जो रिपोर्ट ने जो असेस किया उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली वॉर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज क्या करेगा, जो ऑलरेडी जो इनस्टेबिलिटी चल रही है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको हॉट जोन्स कहा जाता है, जैसे कि
अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, मिडिल ईस्ट हो गया, लेटिन अमेरिका हो गया, कैरेबियन वाले एरियाज हो गए, एशिया के कुछ कंट्रीज़ हो गए, ये हॉट जोन्स यहाँ पे वैसे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो यहाँ पे रिसोर्सेज की स्केर्सिटी हो जाएगी, फूड स्केर्सिटी, वाटर इनसिक्योरिटी, ठीक है, माइग्रेशन बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे इनस्टेबिलिटी है, तो ये सारे फैक्टर इसको और एक्सेलरेट कर देंगे, या फिर आप कह सकते हो कि एक तरह का थ्रेट मल्टीप्लायर का काम करेगा। कौन? क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये सारी डायमेंशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और इसका इंपैक्ट क्या होगा? सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन कंट्रीज पे होगा जो कि पुअर है, जहां पे वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ठीक है। क्योंकि ये कंट्रीज बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मेनली जो डिपेंडेंस है वो किस पे है? एग्रीकल्चर पे है, ठीक है। और आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज से वेदर पैटर्न पूरे चेंज हो जाते हैं, काफ़ी इरेटिक मॉनसून वगैरह हो जाएगा, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाएगा, एक्सट्रीम इवेंट्स वगैरह बढ़ जाते हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो काफ़ी कम हो जाएगी, और इसका डायरेक्ट लिंक है किससे? फूड सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। तो इन सब की वजह से जो चांसेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके साथ साथ आप इसको रिलेट कर दो कि जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, भले ही वो फार्मिंग कम्युनिटीज़ हो, टूरिज्म हो, रिक्रिएशन इंडस्ट्री हो, इन सब पे इनका इफेक्ट होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो कंट्री जो पुअर हैं, जिनमें वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वहाँ पे सिविल इश्यूज जो है, जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएंगे। और क्या लिख सकते हो? हॉट जोन कंट्रीज जो जहाँ पे वैसे पॉवर्टी है, ठीक है, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट होगा तो इन सब पे और ज़्यादा इशू होगा। और अगर कोई एरिया डिस्टर्ब होगा तो फिर रीजनल इंस्टेबिलिटी और अल्टीमेटली जो नेशनल इकोनॉमी है, ठीक है, उस पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। बढ़े आगे, चलिए। अब देखो इसका एक पहलू और है कि जो एग्जिस्टिंग इशू है, जैसे कि मान लो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, अगर जिनके बीच में डिस्प्यूट है, अगर वहां पे वैसे ही बहुत सारे इश्यूज आ गए क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो फिर ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिस्क हैं ये और बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर काफ़ी एग्रेसिवली इनको डील किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि किस तरह से ये थ्रेट हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है, आप यहाँ पे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बात कर सकते हो। भाई वो तो पूरे डूब जा रहे हैं। सी लेवल राइज का जो सबसे भयंकर इंपैक्ट होगा वो किस पे होगा? स्मॉल आइलैंड स्टेट्स पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरे उसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इनकी जो पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका सर्वाइवल ही यहाँ पे इंपैक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, ठीक है। अब बता दो कि भाई किस डिफरेंट वे से क्लाइमेट चेंज जो है वो थ्रेटन करेगा ग्लोबल सिक्योरिटी को। तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज आप बात कर सकते हो, वाटर रिसोर्स हो गया, फूड हो गया, इन सबको लेके जो है कंट्रीज के बीच में, ठीक है, रीजनल जो है डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, सिविल अनरेस्ट वगैरह हो सकता है। हमने सूडान वाला एग्जांपल देखा था। देन इकोनॉमिक डैमेज डेफिनेटली होगा, जो कोस्टल एरियाज हैं, जो कि बेसिकली अगर सी लेवल राइज होगा तो उनमें डैमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आप बात कर सकते हो जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, अगर वहाँ पे सी लेवल राइज होता है तो जो उनकी बॉर्डर्स डिस्प्यूट हैं वो बढ़ जाएंगी, उनकी टेरिटरी का लॉस वगैरह हो जाएगा, ठीक है। माइग्रेशन, देखो माइग्रेशन वैसे ही बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। आप इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि माइग्रेशन बढ़ेगा, और क्या जिस कंट्री में लोग जा रहे हैं क्या उसको वहाँ पे वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्या, तो इसको लेके भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। देन रेडिकलाइजेशन, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इशू होगा। जो टेररिस्ट हो गए वो फिर इसका गलत यूज़ कर सकते हैं। जो पॉपुलेशन है जो कि वल्नरेबल है उनको रेडिकलाइज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिक्स को भी आप सामने ला सकते हो, ठीक है। देन प्रेशर ऑन इंटरनेशनल गवर्नेंस, बिल्कुल जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी कोई आसान बात नहीं होगी इन इश्यूज़ को मैनेज करने में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मैंशन करने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है क्या इन सब का रिजल्ट क्या होगा? वॉर होगी क्या? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। तो देखिए, डायरेक्ट तो आप नहीं कह सकते हो, ठीक है, बट आप ये
मेंशन कर सकते हो कि ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से प्रिपेयर्ड है, क्या उन्होंने पहले से एडवांस में प्लानिंग कर रखी है, ठीक है। सोसाइटीज, गवर्नमेंट किस तरह से क्लाइमेट चेंज को रिकॉग्नाइज कर रही है, उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर्ड है, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि कॉन्फ्लिक्ट किस लेवल तक जाएगा, वॉर वगैरह होगी कि नहीं होगी। और 8% अगर हम देखें तो मैनी गवर्नमेंट ऐसी है, बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी है जो कि प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, ये बता दो। अब इसके बाद आपने सारे इश्यूज तो बता दिए, ठीक है, अब आपको बताना होगा कि भाई सोल्यूशन क्या है, कुछ चीज अच्छी भी हो रही है क्या। तो देखिए आप लिख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज जो है, हम बात कर रहे हैं कि इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी तो है, किस लिए कि कि जो डिफरेंट नेशंस हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं, कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। जैसे कि हमने देखा था 2004 की जो सुनामी आई थी साउथ ईस्ट एशिया में, तो उसके बाद किस तरह से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने कोऑपरेट किया था, ठीक है, और आज भी वो कोऑपरेशन चला हुआ है ताकि अगर फिर से सुनामी वगैरह आती है तो उसको डील किया जा सके, ठीक है। तो एक रे ऑफ होप हमारे पास है कि अगर कोलैबोरेशन होगा, रीजनल कोलैबोरेशन बढ़ेगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। आप कोहेसिवनेस की बात कर सकते हो, आप इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी बात कर लो, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UNFCCC हो गया, क्योटो हो गया, इनकी बात कर सकते हो कि किस तरह से ये बहुत सही से काम कर रही हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे सोल्यूशंस आप दे सकते हैं कि क्या है। इसके अलावा आप कुछ सोल्यूशन दे सकते हो, जैसे जो डेवलप कंट्री हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, ठीक है। आप वो सब मेथड लिख सकते हो जिससे क्लाइमेट चेंज को आप मिटिगेट कर सकते हो, वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि लाइफस्टाइल चेंज कर लो, ठीक है, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में बात कर सकते हो, SDG के बारे में बात कर सकते हो, INDC के बारे में बात कर सकते हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस तरह से आप कोऑपरेट कर सकते हो, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो बहुत सारे पॉइंट है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बढ़े आगे, कैसे कंक्लूड करोगे? तो देखिए अल्टीमेटली सिंपल सी बात यह है कि हमारा फोकस होना चाहिए कोलैबोरेशन के ऊपर, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हमारे होने चाहिए। आप SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर सकते हो कि उनको हमको टाइमली अचीव करना होगा, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट है जिससे आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो, When people face climate dangers or scarcity, they may decide to fight, but similarly they may also decide to cooperate. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। कॉइन के दोनों ही साइड्स होती हैं, अगर आप कोऑपरेट करोगे तो ये जो इशू है इसको आप अच्छे से रिजॉल्व कर लोगे, बट अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही है, ठीक है। तो नीड ऑफ द आवर क्या है? कोऑपरेशन। जो सिविल सोसाइटी है, जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, जो रीजनल फोरम्स हैं, उन सबको आपस में कोऑपरेट करना होगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आपको जाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डायमेंशंस देने की कोशिश की है कि किस तरह से आप इन सब डायमेंशंस को इंसर्ट कर सकते हो आपके ऐसे में, ठीक है। तो कोशिश करो कि फैक्ट्स हो, कुछ केस स्टडी हो, कुछ इंडेक्स वगैरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और जो भी लिखो वो ऐसे के टॉपिक से रिलेवेंट ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेगमेंट तो हमारा हो गया। अब हम आते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, जहां पे एक लर्नर की जो आंसर शीट है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए एक ही ये ऐसे सबमिट किया गया था, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2 पर्सन्स फ्रॉम साउथ इंडिया। देखिए ऐसे में आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट बना रहता है। यहाँ पे आपने एक एनेक्डोट, एक स्टोरी बनाई है कि साउथ इंडिया से 2 लोग जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में घूमने जा रहे हैं और 25 ईयर्स के बाद वो घूमने जा रहे हैं, ठीक है। उसको विजिट कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, बट दे हैव मेमोरीज ऑफ देयर लास्ट ट्रिप, ठीक है। वो पता है उनको कि 25 साल पहले क्या था यहाँ पे, ठीक है। इन द होल जर्नी दे टॉक अबाउट चेंज। देखो थोड़ा सा ग्रामर का ध्यान दो। नेचुरल जो लैंडस्केप है वो पूरा चेंज हो गया है, रिवर्स ये सब हो गया। राजस्थान वो लोग पहुंच रहे हैं और उसी विलेज में जाते हैं जहाँ पे पहले वो रुके थे, बट द विलेज हैज़ नाउ चेंज हो गया है। बहुत कम वेजिटेशन है, ठीक है, एंड डेजर्ट जो है वो स्प्रेड हो रहा है, ओके। फिर दिल्ली पहुँचते हैं, वहाँ पे यमुना में वो मतलब वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं लद्दाख में।
फिर उसके बाद क्या लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। अब देखो यार क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से इंपैक्ट करता है ग्लोबल सिक्योरिटी को। आप तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए बता रहे हो, जबकि ये यहाँ पे नहीं मेंशन करना है। आपने क्वेश्चन को सही से समझा ही नहीं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्लाइमेट चेंज किस तरह से थ्रेटन करता है ग्लोबल सिक्योरिटी को, जबकि आप यहाँ पे क्या समझा रहे हो कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो ये सही इंट्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो 30 मिनट्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो बहुत जरूरी है। उसी में आप अच्छे से समझोगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, पोल्यूटेड हो गया है, ठीक है। क्लाइमेट इज नाउ चेंजिंग, ठीक है। देन मेजर थ्रेट टू अर्थ इकोसिस्टम। देखो यार वही बात है, आपने केवल क्लाइमेट चेंज पे ही फोकस किया है, जबकि ये क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है, ठीक है। आप बता रहे हो कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है, इन सब का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन आपने एक्सप्लेन किया है क्लाइमेट चेंज। देखो हेडिंग मत लिखो, ठीक है, हेडिंग मत लिखो, ऐसे मेनली आपका पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए। और कोशिश करो कि जितने भी पैराग्राफ आप लिख रहे हो उनकी जो लेंथ है वो सेम रहे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। देन आप क्लाइमेट चेंज हेडिंग, ये हेडिंग मत लिखो, आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, और इसको पूरा डिटेल में समझा रहे हो कि 19वीं सेंचुरी में क्या था, उसके बाद क्या हुआ। देखो ये क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है। आप 3 से 4 लाइन में समझा सकते हो कि क्लाइमेट चेंज क्या है और इसका इफेक्ट क्या होता है, वो क्वेश्चन की डिमांड है, बट वो आपने यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो इन सबको लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इन सबको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लाइमेट चेंज को रिलेट करना है किससे, ग्लोबल सिक्योरिटी से, वो आपने नहीं किया है, ठीक है। देन फैक्टर्स लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फैक्टर्स, देखो फैक्टर्स की जरूरत नहीं है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो पूछा ही नहीं गया है। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट बता दो, उससे किस तरह से ग्लोबल सिक्योरिटी उससे लिंक करना है। तो ये तो क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है, इसको आप सिंपली कट कर दो, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इनका कोई मतलब ही नहीं है। आपने बताया कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, देन आपने बताया कि एग्रीकल्चर में क्या चीज़ देखने को मिल रही है। देखो ये कुछ नहीं लिखना ना हमें, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं लिखना है, ये पूछा ही नहीं गया है, नेचुरल फिनोमेना नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो भाई देखो यार इशू क्या है ना, इशू ये है कि आपने ऐसे टॉपिक को सही से पढ़ा नहीं। तो 3 से 4 बार पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि पूछा क्या गया है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर फ्रेम करो, और जो चीज़ मोस्ट रिलेवेंट है उस पर ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज एज अ मेजर थ्रेट। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है, और इसमें भी आपका फोकस केवल सिक्योरिटी पे ही होना चाहिए, सिक्योरिटी पे ही आपका फोकस होना चाहिए। बट आपने क्या किया है, आपने एयर पोल्यूशन की बात की है, आपने कहा है कि यूनिवर्सल फिनोमिना, ये बात तो सही है, पैसिफिक ओशियन का एग्जाम्पल दिया है, मेजर थ्रेट सी लेवल राइजिंग। तो देखिए ये क्वेश्चन की डिमांड है, बट इसको भी आपने सही से लिखा नहीं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा बनाओ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा बनाओ। वाइल द इनलैंड कंट्रीज हैव थ्रेट टू एयर पोल्यूशन, फॉर इंडिया क्लाइमेट चेंज कैन अल्टर अवर मॉनसून फिनोमिना। देखो आपको इसको लिंक करना है सिक्योरिटी से, इस इंडिया की बात यहाँ पे कहीं नहीं गई, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट उसको रिलेट करो ना सिक्योरिटी से कि किस तरह से जो मॉनसून फिनोमिना है उससे फूड इनसिक्योरिटी होगी, माइग्रेशन बढ़ सकता है, तो वो सिविल अनरेस्ट हो सकता है, तो वो डायमेंशन यहाँ पे आपने मिस कर दी है। देन थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, किस तरह से थ्रेट है, यही तो समझाना है आपको, यही तो आपको समझाना है। वो सारे पॉइंट बताओ कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, माइग्रेशन बढ़ जाएगा, पानी पीने को पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, बॉर्डर्स वगैरह चेंज हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा, ठीक है। वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। देन एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, तो भाई अगेन वही बात है कि आपने ना सही से पढ़ा नहीं। देन वे फॉरवर्ड, देखो हेडिंग ऐसे मत लिखो, आपने बेसिकली यहाँ पे जो सोल्यूशन दिए हैं वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के सोल्यूशन दिए हैं, तो कुछ हद तक वो सही है, बट आपको यहाँ पे कोलैबोरेशन की बात करनी है, आप यहाँ पे यूएनएससी की बात कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात कर सकते हैं, तो वो सारे जो पॉइंट हैं वो आपने यहाँ पे मिस कर दिए हैं, ठीक है, आपने मिस कर दिए हैं। देन मेजर टारगेट्स, देखो आप यहाँ पे जीएस का आंसर नहीं लिख रहे हो, तो ये सब जो फॉर्मेट है ये ऐसे में नहीं चलेगा ना, ऐसे में नहीं चलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इस अपना फॉर्मेट आपको चेंज करना चाहिए, ठीक है। बड़े आगे चलिए, बिहेवियरल चेंज की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो इंडिया से इतना लिंक मत करो, ये ग्लोबल सिक्योरिटी की बात यहाँ पे है। अगेन वही आपने आईएनडीसी पे ये पूरा आपने यहाँ पे लिख दिया है, तो इतना
ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो एक पार्ट को, ठीक है। आपको सिक्योरिटी रिलेटेड एग्जांपल्स यहाँ पे देने हैं, बट आपने क्या किया है, पूरा जो ऐसे आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही लिख दिया है, ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा करेक्ट करना होगा। देन आपने कंक्लूड किया है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल वेज ऑफ लाइफ स्टाइल, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट, महात्मा गांधी। अब देखो थोड़ी ग्रामर भी आपकी सही नहीं है, ग्रामर थोड़ा ठीक करो। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी, देखो यू वांट्स आप लिख रहे हो तो थोड़ा ग्रामर सही करो। बी द चेंज, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा सही से समझ में नहीं आया कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, है ना। एंड डिमांड को समझो, आपने क्लाइमेट चेंज पे पूरा लिख दिया ऐसे, जबकि क्लाइमेट चेंज को रिलेट करना था ग्लोबल सिक्योरिटी से, वो आपने मिस कर दिया, ठीक है। तो ऐसा होता है, बहुत सी बार हम पूरा लिख के आ जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, बट होता क्या है कि कभी कभी हम क्वेश्चन की डिमांड को ही नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करो, क्वेश्चन की डिमांड को समझो, उसके बाद फिर आधा घंटा उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, सारी डायमेंशन सोचो क्या क्या हो सकती है, उसको एनालिसिस करो, उसका स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद आपको उसको लिखना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है। आई होप आपको ये जो ऐसे है ये समझ में आया होगा। अगर कोई आपका इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इनिशिएटिव से जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।